माँ बाप को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। औलाद की तरबियत कब करें? जब पैदा हो जाए तब करें। आम तौर पर फिक्र ये पैदा होती है, आम तौर पर सोच ये पैदा होती है, अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो मेरी बच्ची छोटी है, तरबियत की अय्याम तो बाद में आएंगे। बच्चा गाली दे रहा है, देने दिया जाए, जब बड़ा होगा तो समझा लेंगे। बच्चा गाने गुनगुना रहा है, गुनगुनाने दिया जाए। बच्चा नाच रहा है, नाचने दिया जाए, जब बड़ा होगा तो समझा लिया जाएगा। याद रखें, बच्चे की पैदाइश से पहले उसकी तरबियत का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। जब बच्चा मां के पेट में आता है तभी से तरबियत के मराहिल शुरू हो जाते हैं। बच्चा मां के पेट में रहता है तो मां के पेट में रहते रहते वो बच्चा मां के हरकत और सकनात को देखता है, मां के शबो रोज को देखता है, मां के रातों दिन को देखता है। जब एक बच्चा मां के पेट में 4 महीने के हमल की हैसियत से होता है, यानी 3 चिल्ले उस पर गुजर जाते हैं, तो बच्चे के अंदर जान पैदा हो जाती है। फिर वो मां को देखता है, मां क्या कर रही है, मां क्या बोल रही है, मां क्या सोच रही है। मां की सोच का असर बच्चे पर पड़ता है, मां की फिक्र का असर बच्चे पर पड़ता है। यहां हया के पर्दे में एक बात कहना चाहता हूं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। जब किसी औरत के शिकम के अंदर हमल रहता है तो डॉक्टर ये मशवरा देता है, इसको टेंशन नहीं देना। क्यों टेंशन नहीं देना? इसलिए कि अगर टेंशन दोगे तो बच्चे के दिमाग पर इसका असर पड़ेगा। आप मुझे बताएं, आखिर मां का टेंशन बच्चे के दिमाग पर कैसे पड़ सकता है? लेकिन डॉक्टर कहता है तो आप मानते हैं, अगर बच्चे का पर मां के टेंशन का असर पड़ सकता है तो मां की सोच का असर नहीं पड़ सकता। बल्कि कभी कभी तो अगर किसी औरत के शिकम में बच्चा है और उसे सदमा दिया जाए तो वो बच्चा गिर भी जा सकता है, वो बच्चा हलाक भी हो सकता है। आप मुझे बताओ, बच्चा मां के दिमाग में तो नहीं रहता, बच्चा मां के पेट के अंदर रहता है, लेकिन अल्लाह ने ऐसे कनेक्शन जोड़ दिए हैं। मां की सोच का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां के दिमाग का असर बच्चे पर, मां की गिज़ा का असर बच्चे पर, मां के बोल का असर बच्चे पर, मां की फिक्र का असर बच्चे पर, मां की गुनगुनाहट का असर बच्चे पर, मां की रातों का असर बच्चे पर, मां के दिन का असर बच्चे पर। गोया के एक एक लम्हे का असर बच्चा मां के पेट के अंदर कबूल करता है। मां को पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा मुझे देख रहा है, मेरी हरकत और सकनात को देख रहा है, मेरे शबो रोज को देख रहा है, मेरी फिक्र को देख रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, जो तुम अय्याम हमल में सोचती हो वो सोच बच्चे के दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। जो फिक्र करती हो वो इफ्कार नजरियात उसके दिलो दिमाग में मुंतकिल होते हैं। इसीलिए तो उर्दू बोलने वाली मां का बच्चा उर्दू बोलता है, गुजराती बोलने वाली मां का बच्चा गुजराती बोलता है, इंग्लिश बोलने वाली मां का बच्चा इंग्लिश बोलता है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरबियत का मंसूबा न बनाना। जब बच्चा तुम्हारे शिकम में आ जाए उसी वक्त मोहतात हो जाना, उसी वक्त एहतियात से काम लेना। इसलिए कि मां के शिकम में बच्चा आकर मां को मुकम्मल तौर पर गोया के देखता है और उसको दुनिया में आने के बाद फॉलो करता है। क्या तुमने नहीं सुना, इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ में फरमाते हैं कि हजरत सैयदना बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो अल्लाह अकबर मेरे ख्वाजा सरकारे गरीब नवाज के माया नास खुलफा में खलीफा हैं, सरकारे गरीब नवाज के जानशीन हैं। आपकी उम्र अभी 4 साल की हुई है, आपकी बिस्मिल्लाह ख्वानी का मामला है। अल्लाह अकबर। हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी को इल्हाम किया जाता है, हमीदुद्दीन जा और मेरे बरगजीदा बंदे की बिस्मिल्लाह ख्वानी की महफिल में शरीक हो जा। काजी हमीदुद्दीन नागौरी की उम्र बड़ी है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अभी 4 साल के बच्चे हैं। फिर क्या होता है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी महफिल में आ जाते हैं। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े सूफिया महफिल के अंदर मौजूद है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नन्हे से बच्चे की शक्ल में लाकर बिठाए जाते हैं। काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूं कहते हैं, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मेरे ख्वाजा को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया गया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार
बख्तियार काकी को आपने औज़ से शुरू किया और मुकम्मल 15 पारे पढ़े। जब 15 पारे आपने सुनाए, 15 पारे सुनाने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागौरी कहते हैं शहजादे और सुनाओ। फरमाया नहीं, बस इतने ही सुनाता हूं, इसलिए कि जब मां के पेट में था मेरी मां 15 पारों की हाफिजा थी। उसने मैंने अपनी मां से सुन करके 15 पारों को याद किया। इसके आगे नहीं सुनाता। जानते हैं यही काजी हमीदुद्दीन नागौरी, एक दिन वो था जब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बिस्मिल्लाह पढ़ाने आए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की ये मां का किरदार था, इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ाने वाला उस्ताद मेरे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी हो जाता है और खलीफा भी हो जाता है। आज भी